तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है वाइड 6 के न्यू टारगेट से। तो गाइस, कल स्मैकडाउन के शो पर निक ऑल्डिस जब बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे थे, तब शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनके पीछे वाइड 6 का लोगो दिखाई दिया था, जो ट्रिपल एच एरा में गलती से तो नहीं दिखाया गया होगा। तो हो सकता है कि ये किसी लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन की स्टार्टिंग का पार्ट हो, जिसमें निक ऑल्डिस भी इंक्लूड हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर बहुत से फैंस ये मान चुके हैं कि निक ऑल्डिस अगले टारगेट होने वाले हैं वाइड 6 के, और वाइड 6 जल्द ही स्मैकडाउन पर भी अपना आतंक मचाने वाली है। बट आई थिंक ये इतनी जल्दी नहीं होगा, और हो सकता है कि जिस तरह से रॉ पर आने के टाइम वाइड 6 ने एडम पियर्स का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था, वैसा ही कुछ निक ऑल्डिस के साथ भी आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि स्मैकडाउन पर WWE इस हिंट को देने के बाद स्टोरी लाइन को किस तरह से आगे कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE की न्यू साइनिंग से। तो भाई, जब से मोटर सिटी मशीन गन टैग टीम ने TNA को लीव किया है, तब से इनको लेकर काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे थे कि ये टैग टीम AEW और WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर नेगोशिएशन कर रही है। बट अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन्होंने WWE के साथ डील साइन कर ली है, और WWE इनकी मर्चेंडाइज और ग्राफिक्स वगैरह पर काम कर रही है, और जल्दी NXT पर इनका डेब्यू भी हो जाएगा। और इनकी डेब्यू डेट 1 अक्टूबर हो सकती है, क्योंकि उस दिन NXT CW नेटवर्क पर अपना डेब्यू करेगा, जहां से NXT का न्यू एरा स्टार्ट होगा। तो वहां पर एक्सपेक्टेड है कि WWE मोटर सिटी मशीन गन्स का डेब्यू भी करा दे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है बैड ब्लड के फुल मैच कार्ड से। तो गाइज, मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि WWE बी लेवल PLE के लिए 5 मैचेस वाले मैच कार्ड के प्लान को ही कंटिन्यू रखना चाहती है, जिसकी वजह से शायद अब WWE बैड ब्लड के मैच कार्ड में और कोई मैच ऐड ना करे, क्योंकि 5 मैच तो ऑलरेडी WWE ने ऑफिशियल कर दिए हैं, जिसमें से पहला मैच है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, नाया जैक्स वर्सेस नियोमी और बेली में से कोई एक फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप, फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक हेल इन अ सेल मैच, और कोडी रोड्स रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू के बीच टैग टीम मैच। और इसके अलावा अगर WWE ने मैच कार्ड को एक्सटेंड करना चाहा, तो हो सकता है कि सैमी ज़ेन और गुंथर का मैच भी इस मैच कार्ड में ऐड हो जाए, जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। अगली अपडेट जुड़ी है वेड बैरेट के इन रिंग रिटर्न को लेकर। तो भाई, लास्ट रॉ के शो पर हम लोगों ने देखा था कि ड्रू मैकिंटायर अपने दोस्त वेड बैरेट से जबरदस्ती पिलने लगे थे, और वेड बैरेट भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसको देखकर लग रहा था कि शायद वेड बैरेट के अंदर फिर से रेसल करने की आग भड़क रही है। बट अनफॉर्चुनेटली एडम पियर्स ने बीच में आकर मामला ठंडा कर दिया था। तो इसको लेकर वेड बैरेट से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि क्या वो एक बार फिर से रिंग में कम्पीट करने के लिए रेडी है, जिस पर वेड बैरेट ने कहा कि WWE के किसी मेजर UK इवेंट में जो आइकॉनिक वेम्बली स्टेडियम में हो, वहां पर वेड बैरेट डेफिनेटली रेसल करना चाहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनको कभी फाइनल मैच रेसल करने का मौका मिला, तो उनका अपोनेंट ड्रू मैकिंटायर ही होगा। बट उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो पहले की तरह कभी फुल टाइम रेसलर नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि अब वो मेंटली इसके लिए रेडी नहीं है। तो भाई, वेड बैरेट का ऐसा आंसर सुन के तो लग रहा है कि जो रॉ पर हम लोगों को एंगल इन लोगों के बीच देखने को मिला था, वो UK के किसी बिग इवेंट की फ्यूड की स्टार्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बैड न्यूज बैरेट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच सोल्ड आउट वेम्बली स्टेडियम में एक बार हम लोगों को जरूर देखने को मिले, जो कि UK फैंस के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है फॉर्मर WWE स्टार मैट रिडल से, जिन्होंने रिसेंटली AEW ज्वाइन करने को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अभी NJPW में काम कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि NJPW AEW के साथ काफी ज्यादा काम करता है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से AEW में कभी न कभी हम लोगों को मैट रिडल देखने को मिल जाए। बट इस इंटरव्यू में मैट रिडल ने यह भी रिवील किया कि वो टोनी खान के साथ एक बार मीटिंग कर चुके हैं, और उन्हें लगता है कि शायद टोनी खान ने उन्हें पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें AEW ने अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है, क्योंकि मैट रिडल की डिमांड ये है कि वो WWE की तरह हेक्टिक शेड्यूल में काम नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि AEW उन्हें डिसेंट शेड्यूल और ज्यादा पैसों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे, तभी वो AEW ज्वाइन करेंगे, नहीं तो वो इंडीज में काम करके खुश हैं। तो गाइज, मैट रिडल की ऐसी डिमांड सुनकर तो नहीं लगता कि AEW कभी उन्हें डिसेंट शेड्यूल वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, क्योंकि वैसे भी मैट रिडल को WWE से निकले काफी टाइम हो गया है, और अब उनको लेकर उतनी ज्यादा हाइप भी नहीं है। और अगर AEW उनमें इंटरेस्टेड होती, तो AEW ने रिडल को डेफिनेटली अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया होता। अगली अपडेट जुड़ी है NXT के नेटवर्क चेंज से।
तो भाई कल तो स्मैकडाउन का धांसू एपिसोड हम लोगों ने देखा नेटवर्क चेंज होने पर, और अब इसके बाद NXT के साथ भी WWE यही करने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब 1 अक्टूबर को NXT CW नेटवर्क पर शिफ्ट होगा तो वहां पर WWE 1 मिलियन व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रही है टेलीविजन पर, जिसके लिए WWE ने CM पंक को एडवर्टाइज भी कर दिया है। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा सरप्राइजेस हम लोगों को शो पर देखने को मिल सकते हैं, और चांसेस है कि जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर भी शो पर हों, और इनके अलावा कुछ और मेन रोस्टर के सुपरस्टार भी शो पर अपीयर हो सकते हैं। तो भाई जो लोग अभी तक NXT को फॉलो नहीं करते थे उनके लिए यह बढ़िया चांस होगा कि वो 1 अक्टूबर से NXT को न्यू एरा से फॉलो करें। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस आपको पता होगा कि इस बार जो ड्राफ्ट हुआ था उसमें रोमन रेंस को किसी भी ब्रांड पर ड्राफ्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से रोमन रेंस का स्टेटस फ्री एजेंट वाला था। बट अब WWE ने ऑफिशियल रोमन रेंस को अपनी वेबसाइट पर स्मैकडाउन के रोस्टर में लिस्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन हम लोगों को स्मैकडाउन पर ही आगे कंटिन्यू होते दिखाई देगी। अगली अपडेट जुड़ी है WWE की मेजर पॉलिसी चेंज से, जिसकी डिमांड फैंस न जाने कब से कर रहे थे। तो गाइस कल स्मैकडाउन के शो पर हम लोगों ने देखा था कि कोडी रोड्स बस्टेड ओपन हो गए थे अपने स्टील केज मैच में, और जब भी पहले वीकली शोज पर ऐसा होता था तो WWE अपनी PG एरा की पॉलिसीज की वजह से स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर देती थी, जिसकी वजह से ब्लड का रेड कलर स्क्रीन पर दिखाई ना दे। बट अब WWE ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है, क्योंकि WWE ने कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ के मैच की जो पिक्चर्स अपनी वेबसाइट और बाकी प्लेटफॉर्म पर शेयर की है उसमें उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट वाले इफेक्ट का यूज नहीं किया है, और इन पिक्चर्स में ब्लड क्लियरली विजिबल है, जिसका मतलब ये है कि WWE ने अपनी पुरानी पॉलिसी को चेंज कर दिया है, और अब WWE PLE और वीकली शोज पर भी ब्लड को हाइड नहीं करने वाली है, जो कि हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है डम्पस्टर मैच से, जो हम लोगों को स्मैकडाउन पर देखने को मिल सकता है। तो गाइस कल स्मैकडाउन के शो पर चेल्सी ग्रीन ने मिचिन को डस्टबिन पर अपना फिनिशर हिट किया था, जिसके बाद बैक स्टेज वो काफी हैप्पी लग रही थी, और तभी विकी गरेरो ने डम्पस्टर मैच का आइडिया पिच किया था, जिस पर चेल्सी ग्रीन तो ज्यादा हैप्पी नहीं लग रही थी, बट निक ऑल्डिस इसमें इंटरेस्टेड लग रहे थे, और उन्होंने कहा था कि इट वुड नीडेड हैपन। और अब इस पर मिचिन का भी ट्वीट आया है, जिसमें वो विकी गरेरो को आइडिया के लिए थैंक यू बोल रही है, जिसको देखकर लग रहा है कि नेक्स्ट वीक ही हम लोगों को मिचिन और चेल्सी ग्रीन के बीच डम्पस्टर मैच देखने को मिल सकता है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट निक ऑल्डिस जल्द ही कर भी देंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो रोमन रेंस और फाइनल बॉस द रॉक से रिलेटेड है। तो गाइस कल स्मैकडाउन पर हम लोगों को पता लग ही गया है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक साथ टैग टीम में काम करने वाले हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट, और बैड ब्लड में इनका मैच भी होने वाला है। और मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको बताया ही था कि रोमन रेंस को कोडी रोड्स वॉर गेम्स मैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज भी आई थी कि रॉक सर्वाइवर सीरीज के आसपास अपनी सरप्राइज अपीयरेंस कर सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर लिंक किया जाए तो ये सारी चीजें एक ही तरफ हिंट कर रही है, और वो है फाइनल बॉस रॉक और रोमन रेंस की फ्यूड से, क्योंकि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग रॉक को कोडी रोड्स से प्रॉब्लम है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, और अब उसी कोडी रोड्स के साथ रोमन रेंस मिलकर काम करने वाले हैं, जो कि रॉक को ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। तो हो सकता है कि रॉक जब रिटर्न करे तो वो रोमन रेंस से निराश हो, क्योंकि वो अब कोडी रोड्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रॉक सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन के साथ मिलकर रोमन रेंस के लिए मुश्किलें और बढ़ा दें, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होने वाला है रेसलमेनिया में, और सोलो सिकोआ में अभी अकेले उतनी काबिलियत नहीं है कि वो रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया लेवल की फ्यूड डिलीवर कर पाए, जिसकी वजह से रॉक भी सोलो सिकोआ की साइड आ सकते हैं, और वो अपनी फाइनल बॉस वाली पावर से रोमन रेंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रोमन रेंस भले ही बेबी फेस बन गए हैं, बट रॉक को अभी भी अपने हील कैरेक्टर में रहकर ही काम करना होगा, क्योंकि उन्हें कोडी रोड्स के साथ फ्यूड करनी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस मिलकर आगे फाइनल बॉस रॉक और सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन से निपटने वाले हैं। और फिर जब रेसलमेनिया में रॉक और कोडी की फ्यूड एंड हो जाएगी, तब हो सकता है कि रॉक और रोमन रेंस की फ्यूड की स्टार्टिंग हम लोगों को देखने को मिल जाए, जिसके बाद हम लोगों को इनका मैच समर स्लैम या रेसलमेनिया 42 में देखने को मिल सके। तो गाइस भले ही रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन्स रॉयल रंबल के बाद से स्टार्ट होती हो, बट ट्रिपल एच एरा में उनका बिल्डअप हम लोगों को अगले 1-2 मंथ से ही देखने को मिल सकता है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस को साथ में काम करते देखने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।